हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा पी ब्लॉग चल रहा है और पी ब्लॉग में भी आपको मैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व करा रहा हूं। ऑक्सीजन परिवार में भी हमारा ओजोन चल रहा है। ओजोन बनाने के 3 मेथड्स मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, सीमेन का ओजोनाइजर, ब्राडी का और सीमेन हाल्स्के का। आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और बात करते हैं ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो पहला पॉइंट में आप सभी लिख लेना, ओजोन, शुद्ध ओजोन नीले रंग की विस्फोटक गैस है। ठीक है ना, याद रखना कैसी है, नीले रंग की विस्फोटक गैस है। और अगर गंध की बात करें तो इसमें से सड़ी मछली जैसी गंध आती है, सड़ी मछली जैसी गंध आती है। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि शुद्ध जो ओजोन होती है वो नीले रंग की विस्फोटक गैस है और इसमें से सड़ी मछली जैसी गंध आती है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, यह जल में अल्पविलेय है। यह जल में, अगर आप इसे जल में घोलोगे तो थोड़ी बहुत मात्रा में घुल जाएगी, तो यह जल में अल्पविलेय है, अल्पविलेय है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, यह वायु से भारी है। यह वायु से भारी है, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, यह वायु से कैसी है, भारी है। तो आप ये 3 पॉइंट्स याद रखना। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 पॉइंट्स हैं। शुद्ध ओजोन नीले रंग की विस्फोटक गैस है, इसमें से सड़ी मछली जैसी गंध आती है, और अगर आप इसे जल में घोलोगे तो ये लिख लो, यह जल में अल्पविलेय है। यह जल में अल्पविलेय है। यह वायु से कैसी है स्टूडेंट, भारी है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण इंग्लिश में लिख लेना, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट, पहला पॉइंट डालो नंबर 1, अपघटन लिख सकते हो। ठीक है, अपघटन, तो यहां लिखोगे ओजोन को 240 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह धीरे धीरे ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट। अभी हमने जितने भी ओजोनाइजर पढ़े थे वो सभी ओजोन को बनाते हैं, लेकिन जब आप ओजोन को, तो यहाँ लिखोगे 2O3, टेम्परेचर यहाँ रखोगे 240 डिग्री सेल्सियस, हीट करना है। ठीक है, तो होगा क्या स्टूडेंट, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, 3O2, और इसके साथ साथ यहाँ पर एनर्जी भी निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा कह सकते हो, वो भी निकलेगी, किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या है, किलो कैलोरी। तो यहाँ पर लिख दोगे ओजोन और यहाँ पर लिख दोगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अपघटन, जब हम ओजोन को 240 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपघटित हो जाएगी स्टूडेंट, ऑक्सीजन में। तो रिएक्शन आप इस तरीके से दिखा सकते हो। इसका जो सेकंड पॉइंट स्टूडेंट मैं वो कराने वाला हूँ, ऑक्सीकारक गुण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा भी जाता है कि ओजोन के 2 ऑक्सीकारक गुण लिखिए। ठीक है ना, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लो। देखो, ओजोन है O3, ये टूटती है स्टूडेंट O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन में। ये क्या है, इसका ऑक्सीकारक गुण है। ओजोन जो है ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है। इसी की मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स कराने वाला हूं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप सही तरह समझोगे। पहला पॉइंट है स्टूडेंट, इसमें शॉर्ट पॉइंट डालूंगा मैं। पहला पॉइंट, ओजोन द्वारा PbS, इसका नाम है लेड सल्फाइड, लिख लेना, इसका नाम क्या है, लेड सल्फाइड। तो ओजोन द्वारा लेड सल्फाइड का लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण, लेड सल्फेट का मतलब PbSO4 में ऑक्सीकरण। अब क्वेश्चन एक चीज याद रखना, ये जो पहली रिएक्शन है ना, ये तो सभी में कॉमन रहने वाली है। ठीक है, तो पहले तो आप यही लिख दोगे, O3 इज गिवन यू O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको यहां पर समझा दूं, यहां पर दिखाई ना दे रहा हो तो। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा देख लो, उसके बाद इसको टेस्ट कर देंगे। किससे क्रिया करा रहे हो? पीबीएस से। तो यहां लिखोगे पीबीएस।
अब ये पीबीएस स्टूडेंट क्या करता है, यहां पर जो नवजात ऑक्सीजन निकलेगी, ये वाली जो नवजात ऑक्सीजन है ना, इसको एक्सेप्ट कर लेगा और यहां पर 4 ले लेना, क्योंकि यहां पर बनने क्या वाला है, देखो पीबी एस, कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं आपको, 4, तो PbSO4 बनेगा, क्योंकि मैंने यहां पर बोला क्या है, लेड सल्फाइड का लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें लेड सल्फेट मिल जाएगा। बट अगर आप इसे कॉम्बिनेट करके रिएक्शन को लिखोगे, समझना थोड़ा सा मैं जो समझाना चाहता हूं, तो यहां पर आप ऑक्सीजन तो 1 दिखाई दे रहा है, वहां पर मैंने कितने लिए 4, तो आप क्या करोगे, इसमें 4 से मल्टीपल कर दोगे। ठीक है, जब इसमें आप 4 से मल्टीपल करोगे तो 4O3 हो गया, कितना हो गया 4O3 प्लस ये तो आपस में स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे, इससे तो हमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है, देखो 4O3 के बाद यहाँ पर PbS है, तो यहाँ पर आप PbS लिख दोगे, इज गिवन यू, क्योंकि इधर साइड तो कुछ नहीं बचा। अब और क्या क्या बना हमारा, एक तो PbSO4 बना है, उसके साथ साथ प्लस 4 का O2 में करोगे 4 एकम 4, तो 4O2 लिख सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये काला अवक्षेप होता है, ये कैसा है, लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप होता है, और लेड सल्फेट जो है स्टूडेंट ये सफ़ेद अवक्षेप, ये कैसा होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप दिखा सकते हो, ये हमारा पहला ऑक्सीकारक गुण है कि ओजोन द्वारा लेड सल्फाइड का लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण। ये रिएक्शन तो सभी में कॉमन है, ये रिएक्शन तो सभी में होने वाली है। अब इसकी क्रिया हम किससे करेंगे स्टूडेंट, PbS के साथ। तो मैंने देखो यहाँ पर लेड सल्फाइड PbS ले लिया, ये क्या करता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन मुक्त होगा, नवजात ऑक्सीजन है, इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमें कितने लेने 4, क्योंकि PbSO4 बनाना है, तो PbSO4 बना। अब ये नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन काटने हैं, इसी वजह से हमने इसमें 4 से गुणा कर दिया, तो 4 का मल्टीपल O3 में करोगे 4O3 हो गया। PbS जैसा है वैसा ही लिख देंगे, फिर एरो लगाओगे और PbSO4 लिखोगे, उसके बाद 4 का O2 में करोगे तो 4O2 हो गया, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे भौतिक गुण और 2 रासायनिक गुण, 2 में भी ऑक्सीकर गुण में पहला कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कराने वाला हूं, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। ओके, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अब इसको मिटा देते हैं। ऑक्सीकार गुण मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर 2 4 जितने पूछे जाएं आप उतने लिख के आ सको। मेरे साथ तैयारी करो यार, बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे। क्या स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड पॉइंट डालोगे आप, ओजोन द्वारा, ये ऑक्सीकार गुण में ही चल रहा है, याद रखना ये क्या है, ऑक्सीकार गुण ही है हमारा, मैं डाल दे रहा हूँ, ये हमारे ऑक्सीकार गुण में ही कराऊंगा जितनी रिएक्शन चलेंगी। तो ओजोन द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का H2O में ऑक्सीकरण, H2O में ऑक्सीकरण। अब रिएक्शन देखो कैसे होगी, ओजोन द्वारा H2O2 का H2O में ऑक्सीकरण। तो मैंने बोला पहली रिएक्शन तो सभी में कॉमन है, O3 इज गिवन यू O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, H2O2 है, वो क्या करेगा, इस नवजात ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। कर लिया ग्रहण, क्या होने वाला है स्टूडेंट समझना, इसमें से एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दो, तो यहां से एक ऑक्सीजन हटेगा, क्या रह जाएगा H2O प्लस एक ऑक्सीजन यहां से हटा, एक हमारे पास ये रहा, तो क्या बन जाएगा O2। तो इसी को अगर आप कॉम्बिनेट करके लिखोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी वो देख लो। सबसे पहले नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कट जाएगा, ठीक है, तो O3 प्लस H2O2 इज गिवन यू H2O प्लस एक O2 ये रहा, एक O2 ये रहा, 2O2 लिख दूंगा मैं। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये है हमारा ओजोन, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये है जल और ये है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा दूसरा ऑक्सीकार गुण भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट तीसरे ऑक्सीकारक गुण की। ओके, चलो आगे देखो, और नंबर 3 यहां पर देख लो, ओजोन द्वारा अम्लीय फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, ओजोन द्वारा अम्लीय फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। तो पहली रिएक्शन तो आप वही दिखाओगे, O3 इज गिवन यू O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। किससे क्रिया करा रहे हो, फेरस सल्फेट से, तो फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4, तो यहाँ पर 2 लगा देना, 2FeSO4। अम्लीय है इसका मतलब H2SO4 और मिक्स करोगे,
प्लस नवजात ऑक्सीजन लोगे, क्योंकि हमने यहाँ क्या बोला, देखो अम्लीय फेरस सल्फेट, तो अम्ल H2SO4 हो गया, फेरस सल्फेट हमारा ये हो गया। रिएक्शन क्या होने वाली है, Fe2, ये क्या है Fe2, तो यहाँ लिख दोगे Fe2। SO4 जरा देखना, दो तो हमारे पास यहाँ पर है, एक हमारे पास यहाँ पर है, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस, अब जरा देखना क्या क्या रह गया स्टूडेंट, एक तो हमारा देखो Fe2 खत्म, SO4 भी खत्म, एक H2 और O रह गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे H2, क्या लिख देंगे H2O, तो रिएक्शन खत्म। बस इसी को कॉम्बिनेट करके आप लिख दोगे तो हमारी रिएक्शन समाप्त हो जाएगी। देखो रिएक्शन स्टूडेंट बहुत ईजी है, बस इन्हें समझने की कोशिश करो और बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब लिख दो इसको 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O3, एरो के इधर का हमने इधर लिख दिया, फिर एरो लगाओगे, लिखो Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O और प्लस O2। इस तरीके से हमारी रिएक्शन समाप्त हो जाएगी। इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट है। क्या है, फेरस सल्फेट, और यह है फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। ओके, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये रिएक्शन भी आपको क्लियर होगी, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, ठीक है। 3 हमारे ऑक्सीकार कोड कंप्लीट हो चुके हैं, अब बात करते हैं चौथे ऑक्सीकार कोड की। ये सारे के सारे आपको एक बार में तैयार हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है ना। प्रैक्टिस स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा है ओजोन द्वारा सोडियम आर्सेनाइड सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकरण, ठीक है, याद रखना, ओजोन द्वारा सोडियम आर्सेनाइड का सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकरण। तो पहली रिएक्शन तो हमारी कॉमन है, O3 इज गिवन यू O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। सोडियम आर्सेनाइड का सूत्र जिनको ना पता हो स्टूडेंट याद कर लेना, Na3AsO3 होता है, ठीक है ना। ये सोडियम आर्सेनाइड का सूत्र है, नवजात ऑक्सीजन है, इससे क्रिया करेगा, क्या बन जाए, कुछ नहीं है, बस इसको इसके साथ ऐड कर दो, O3 है, एक और ऑक्सीजन आएगा तो O4 हो जाएगा, तो Na3AsO4, बस होगी रिएक्शन। अरे रिएक्शन तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, बस इन्हें आप समझने की कोशिश करो, आप सभी रिएक्शंस को चुटकियों में कर पाओगे, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, अब लिख दो इनको O3 प्लस Na3AsO3 इज गिवन यू Na3AsO4 प्लस O2। इसका नाम ओजोन है, इसका नाम सोडियम आर्सेनाइट है। क्या है इसका नाम, सोडियम आर्सेनाइट। यह है हमारा सोडियम आर्सेनेट, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। एक और रिएक्शन हम पढ़ेंगे ऑक्सीकार कोड की, उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट 5वें पॉइंट की। 5वां ऑक्सीकार कोड है, ठीक है ना। ये सभी के सभी तैयार कर लेना स्टूडेंट, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में कुछ भी ना छोड़ के आओ। ओजोन द्वारा सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण, ठीक है। 5वां हमारा ऑक्सीकार गुण है, और रिएक्शन कैसे होगी वो आपको समझना है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट वही है, आपको सूत्र, पहली रिएक्शन तो सभी में कॉमन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, O3 इज गिवन यू O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब किसकी क्रिया करा रहे हो, सोडियम सल्फाइड के साथ, और सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2SO3। ये इस ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और क्या बन जाएगा हमारा Na2SO4। बस इन्हीं को आपस में कॉम्बिनेट करके लिख दोगे तो हमारी रिएक्शन समाप्त हो जाएगी। एक एक लाइन की रिएक्शन है, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा अगर आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो O3 प्लस Na2SO3 इज गिवन यू Na2SO4 प्लस O2। इनका नाम लिख लो, ये हमारा सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड, और ये हमारा सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ऑक्सीकार कोड में स्टूडेंट 5 ही पॉइंट रहने दो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, ठीक है। और इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरे को मिटा देता हूं स्टूडेंट, ठीक है।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। आप सभी के साथ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी स्टूडेंट इतना तो कर्तव्य बनता है कि एक लाइक और एक शेयर कर दो। चलो तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट विरंजक गुण। विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाना। तीसरा पॉइंट डालो विरंजक गुण, जो कि ओजोन का चल रहा है। तो यहाँ पे लिख लेना स्टूडेंट कि ओजोन जो है वो वनस्पति वेजिटेबल कलर्स जो होते हैं ना, वेजिटेबल कलर्स, ओजोन जो है वो वनस्पति रंगों को रंगहीन कर देता है, या वनस्पति रंगों का कलर उड़ा देता है, या रंग उड़ा देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक है, तो इसके ऑक्सीकारक गुण की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे लिखोगे वनस्पति रंग प्लस ओजोन इज गिवेन यू रंगहीन और प्लस O2, ठीक है ना। ऐसा ही तो हो रहा था सभी में, आपने देखा था ऑक्सीकारक गुण में सभी में ऑक्सीजन निकल रहा था। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है कि जब हम ओजोन को वेजिटेबल कलर्स में प्रवाहित करते हैं तो ये उनको रंगहीन बना देता है। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीकारक गुण की वजह से ऐसा होता है। तीसरे पॉइंट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चौथा है स्टूडेंट ओजोनाइडों का बनना। ओजोनाइडों का बनना, तो देखो स्टूडेंट जितने भी एल्किन्स होते हैं या फिर एल्काइंस होते हैं सभी ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो एथिलीन से क्रिया करा रहा हूँ। किससे करा रहा हूँ? एथिलीन से। आप एसिटिलीन से भी करा सकते हो, और बेंजीन भी इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एथिलीन से क्रिया। और रिएक्शन कैसे होगी आपको वो समझना। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसे करके रिएक्शन को दिखाना चाहता हूँ, इसकी क्रिया कराओगे आप ओजोन के साथ O3। अब रिएक्शन कैसे होगी स्टूडेंट आपको वो समझना। देखो C है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए, तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ इनको, H और H। सेम मैं यहाँ पर करूँगा H और H, हो गया, बन गया व्यंजन। उसके बाद स्टूडेंट देखो करना क्या आपको समझना, ये दोनों वैलेंसी यहाँ से आप हटा दोगे, कार्बन कार्बन के बीच जो दोनों वैलेंसी उनको हटा दोगे, एक आप ऐसे करके और एक ऐसे करके लगा दो, सेम एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, लग गई दोनों वैलेंसी? लगी नहीं लग गई? हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड था मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया। कितने ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं? 3। तो एक आप स्टूडेंट यहाँ पर लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे, एक यहाँ पर, और ऐसे करके दिखा दोगे, होगी रिएक्शन खत्म। ये तो ओजोनाइड है। 3 ऑक्सीजन थे, हमने इस तरीके से लगा दिए, कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड था ना उसको बिल्कुल हटा दिया। एक हमने ऊपर तरफ वैलेंसी दिखा दी और एक नीचे की तरफ, ऊपर वाली से ऑक्सीजन जोड़ दिया और नीचे वाली से ये और इस वाले से ये, इनके बीच हमने सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। यही है स्टूडेंट एथिलीन ओजोनाइड। क्या है ये? एथिलीन ओजोनाइड। और ये स्टूडेंट हमारा एथिलीन। तो इस तरीके से स्टूडेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं ओजोन की वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप इसके यूजेज या उपयोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। नंबर 1 ऑक्सीकारक के रूप में, नंबर 2 विरंजक के रूप में, नंबर 3 ओजोनाइड बनाने में, ठीक है ना। सारे के सारे यूजेज हो जाएंगे जो कि आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो उपयोग इतने नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछे भी जाते हो तो आप ये लिख के आ जाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओजोन हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। अब स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, सभी ने ले लिया होगा।